ईश्वर कहते हैं कि जब तक आप स्वयं पर विश्वास नहीं कर सकते तब तक आप ना तो मुझ पर और ना ही किसी और पर विश्वास कर सकते हैं, और जब तक आप किसी पर विश्वास नहीं करते तब तक आप किसी पल खुश भी नहीं रह सकते। आप अपनी परिस्थिति परमेश्वर को सौंप दीजिए, क्योंकि जितना आप जीवन भर में नहीं कर सकते उससे कहीं ज्यादा वो एक पल में कर सकते हैं। ईश्वर कहते हैं कि आप उदास ना हो, मैं आपके साथ हूं, सामने नहीं आपके आसपास हूं। पलकों को बंद करो और दिल से याद करो, मैं कोई और नहीं आपका विश्वास हूं। हमें हमेशा ईश्वर से यही कहना चाहिए कि हे ईश्वर, अपनी मेहरबानी मुझ पे बनाए रखना, जो रास्ता सही है उसी पर चलाए रखना, ना दुखे दिल किसी का मेरी वजह से, इतनी कृपा मेरे ऊपर बनाए रखना। मेरे ईश्वर, हजारों ऐब है मुझ में, नहीं कोई हुनर बेशक, मेरी खामी को मेरी खूबी में तब्दील कर देना। मेरी हस्ती है एक समुद्र सी मेरे दाता, आप अपनी रहमतों से इसको मीठी झील कर देना। प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि प्रार्थना में भगवान आपकी बातें सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बातें सुनते हैं। ईश्वर सदैव वहां मौजूद होते हैं जहां आप सोचते हैं कि आपके साथ कोई नहीं है। आप जो ये मंद मंद मुस्कुराते रहते हैं, आपको पता हो या ना हो, लेकिन आपके दुखों को भगवान एक एक करके उड़ाते रहते हैं। भगवान आपको वो सब नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वो तो आपको वो सब देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। जब आप अपनी देखभाल प्रभु के हाथों में छोड़ देते हैं तो प्रभु अपना सुकून आपके हृदय को प्रदान करते हैं। आप ध्यान दो या ना दो, पर आपका ईश्वर आपको इस कदर परखता है कि वो आपका मुश्किल से मुश्किल इम्तिहान तो लेता है, पर गौर करिएगा वो आपको कभी फेल नहीं होने देता। जो बात दवा से ना हो सके वो बात दुआ से होती है, और जब सच्चा सद्गुरु मिल जाए तो बात खुदा से होती है। आपकी हर क्रिया में कहीं ना कहीं ईश्वर की प्रतिक्रिया अवश्य ही होती है, इसलिए अपनी हर क्रिया में आप प्रभु का आभार अवश्य मानिए, यकीनन वो आपकी राहें आसान कर देगा। इसलिए दोस्तों, थामे रहना प्रभु का दामन, इसे कभी छोड़ना मत। चाहे परेशानियां कितनी भी हों, ईश्वर से अपना मुख कभी मोड़ना मत।